Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you all the chapter number 10 of the subject moral values. आज की क्लास में मैं आप लोगों को moral values subject का chapter number 10 explain करूँगी. The first thing you have to do is write today's date. The name of the chapter is anger. During my explanation, the difficult words which I have underlined, those words you all will also underline. मेरे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जिन डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है उन्हें आप भी अंडरलाइन करेंगे. एंगर मतलब गुस्सा. एंगर डिस्ट्रॉयज फ्रेंडशिप. गुस्सा दोस्ती तोड़ देती है, दोस्ती खराब कर देती है. एंगर ब्रिंग्स अवे पीपल. लोगों के बीच में दूरियां ला देती है. Where we get angry, we tend to say bad things. When we get angry, we tend to say bad things to others. जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता, हम बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं गुस्से के टाइम पे. वी ट्राई टू ब्लेम अदर्स एंड शाउट एट दम. हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उन पे चिल्लाते हैं. वी आर रूड टू अदर्स. हम उनसे बहुत रूड, बहुत गुस्से में भी बात करते हैं. दिस मेक्स पीपल सैड. इससे दूसरा इंसान जिस पे आप गुस्सा करते हैं वो उदास हो जाता है. दे मे इवन फाइट विथ अस. वायलेंस इज द रिजल्ट ऑफ एंगर. एंगर का रिजल्ट क्या होता है? वायलेंस, शोर शराबा. वी में डिस्ट्रॉय थिंग्स व्हेन एक्टिंग आउट ऑफ एंगर. गुस्से में कई लोग सामान तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं सामान को. व्हेन वी आर एंग्री वी में से और डू थिंग्स दैट विल बी सॉरी अबाउट लेटर. कई बार गुस्से में हम जो चीज़ें बोलते हैं या करते हैं उसके बारे में हमें बाद में पछतावा होता है कि गुस्से में हमने बहुत कुछ गलत बोल दिया और कर दिया. बट वी कैन नॉट टेक बैक वॉट वी हैव सेड और डन. पर आप उस चीज़ को वापस नहीं ले सकते, ना आप वो शब्द वापस ले सकते हो. आपने किसी को बोल दिया, उसको बुरा लगा, वो उस चीज़ से उदास हो गया. आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते. आप जितना चाहें बुरा फील कर लें, लेकिन आपने अगले को अपनी बातों से हर्ट कर दिया. वी लूज मैनी फ्रेंड्स दिस वे. इस तरीके से हम अपनों को खो देते हैं. वन डे अ मैन वॉज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस. He put the key and turned it, but the door did not open. He get angry and kicked the door. एक दिन एक आदमी अपने घर का दरवाज़ा खोलना चाह रहा था. उसने डोर लॉक पे अपनी चाबी लगाई, उसको घुमाया, लेकिन उसके बावजूद डोर नहीं खुला. इससे वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने दरवाजे पे लात मार दी और दरवाज़ा टूट गया. द डोर ब्रोक एंड फेल क्रैशिंग टू द ग्राउंड. दरवाज़ा टूट के नीचे गिर गया. ही फेल सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. उसको बाद में उस चीज़ का पछतावा हुआ. ही विश्ड ही हैड नॉट किक्ड हिज डोर. और उसको बाद में लगा कि उसको दरवाजे को लात नहीं मारनी चाहिए थी. अल्टीमेटली तो खर्चा उसी का हुआ और नुकसान भी उसी का होगा. ही नाउ हैड टू रिप्लेस नॉट ओनली हिज लॉक बट ऑल्सो हिज डोर. और अब उसको डोर के लॉक पहले तो सिर्फ ये था कि लॉक खराब था, उसको लॉक बदलवाना पड़ता, लेकिन गुस्से में उसने दरवाज़ा ही तोड़ दिया तो अब उसको लॉक के साथ साथ दरवाज़ा ही बदलवाना पड़ेगा. एंगर कैन डिस्टर्ब आवर पीस ऑफ माइंड. गुस्सा हमारे दिमाग के अंदर शांति होती है उसे भ्रष्ट कर सकता है. अ पर्सन कैन नॉट थिंक प्रॉपरली इफ़ ही हैज़ अ डिस्टर्ब माइंड. और अगर एक दिमाग में उलझन चल रही हो, गुस्सा चल रहा हो, तो आप अच्छे से सोच नहीं पाते हो. इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग हिज बेस्ट. आप अपना बेस्ट किसी भी काम में नहीं दे पाते हो. इट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स एंड डूइंग गुड. आप कुछ भी नया याद नहीं कर सकते या कुछ अच्छा नहीं कर सकते अगर आप गुस्से में हैं तो. It is the person at fault who gets angry first. He tries to cover his mistake by showing anger. A person who is right calm because he knows he is right. He is at peace with himself and others. एक पर्सन जो गलत होता है, जिसकी गलती होती है, वो पहले अपना गुस्सा दिखाना शुरू करता है और वो पहले चिल्लाने लगता है. क्यों? क्योंकि वो अपनी गलती को कवर करने की कोशिश करता है. और जो इंसान सही होता है, जिसको पता होता है मेरी गलती नहीं है, वो चुप हो जाता है, अपने आप को काम कर लेता है. क्यों? क्योंकि उसका दिमाग शांत है, वो जानता है वो सही है. Once a cobbler went to watch a debate in a university. A student saw him and was surprised. He thought a person who hardly has any education would not understand the debate. एक दिन एक कॉबलर यानी कि जो जूते बनाता है, जूते सही करता है, वो एक कॉलेज में गया जहाँ पे एक डिबेट चल रही थी. एक यूनिवर्सिटी में गया. वहाँ पे मौजूद एक स्टूडेंट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कितना पढ़ा लिखा होगा, इसको क्या समझ में आएगा कि हम लोग के बीच में डिबेट किस चीज़ की चल रही है.
He asked the cobbler, why are you here? वो स्टूडेंट कॉबलर से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं. Can you understand the meaning of their argument? क्या आप हम दोनों के बीच में हो रही आर्ग्यूमेंट को समझ पाएंगे? No, replied the cobbler, but I can make out who is wrong. कॉबलर ने बोला, नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूंगा कि कौन सही है और कौन गलत है. Surprised again by his answer, the student asked, how do you do that? इस आंसर से स्टूडेंट सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि ये आप कैसे पता लगा लेंगे कि कौन सही और कौन गलत है. द कॉबलर रिप्लाइड, दैट इज सिंपल, द वन हु गेट्स एंग्री फर्स्ट इज रॉन्ग. ये बहुत ही सिंपल है, जो पहले गुस्सा होगा वो गलत है. तो कॉबलर के दिमाग में ये था कि जो पहले गुस्सा करेगा आप समझ जाइए कि वही गलत है. Anger results in more evils than good. One should try not to get anger as far as possible. When we do get angry, we need to cool down fast. We apologize to anyone we have hurt in our moment of anger. हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा ना आए, और अगर गुस्से में कभी कुछ आप बोल भी दें गलत, तो आपको उस इंसान से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए जिसको आपने गलत बोला है. Let's do the exercises now. Take the correct answer. What shall we do if we get angry? जब हम गुस्से होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? We must stay calm. हमें शांत होने की कोशिश करनी चाहिए. Second, anger makes people sad. Third, the first who gets angry is wrong. We should throw the books whenever we are angry. False. We should try to be polite so that we do not make others angry. True. We should shout at others. False. We should try to understand our mistake before speaking in anger. True. We should refuse to eat anything in anger. False. Filling the blanks. First, anger destroys friendship. 1 second, by mistake I have written the wrong spelling. N के बाद बेटा DV आएगा. By mistake मैंने लिख दिया था FRIENDSHIP. Dash is the result of anger, violence. We cannot take what we have said or done. Take back. A person cannot think properly in anger. So that's it. Chapter number 10, explanation plus exercises is over now. Question answers I will give you in the homework. That's it for the today's class. Thank you very much.